भादो का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि के 12 बज रहे हैं और भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। वसुदेव जी कहते हैं इसकी जितनी संतान होगी मैं तुम्हें ला कर दूं। छोड़ दिया। पहला पुत्र हुआ, कंस को ले जाकर दिया। कंस ने कहा मुझे क्या करना पहले से, मेरा तो 8वां दुश्मन है, ले जाओ। नारद को ले जा। 8 मोती की माला लेकर नारद जी ने जाकर ज्ञान उपदेश दिया। पहला ही 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है। कंस गया, देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया, पहले पुत्र का वध कर दिया। धीरे धीरे 6 पुत्रों का वध करा। 7वें पुत्र के रूप में शेष जी महाराज आकर विराजमान हो गया। वसुदेव जी ने स्तुति करी, मेरे पत्नी के गर्भ में जो बालक है वो रोहिणी के गर्भ में जाकर विराजमान। रोहिणी के गर्भ से जो बालक प्रकट हुए उन्हीं का नाम संकर्षण, दाऊ, बलदाऊ हो गए। बलदाऊ जी महाराज की। अब देवकी मैया का अष्टम गर्भ है। भादो का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि के 12 बज रहे हैं। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करी, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। वसुदेव जी महाराज भगवान कृष्ण का दर्शन करे, बेड़ियां टूट गई, ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए। वसुदेव जी ने लाला को टोकरी में सुलाया। यमुना अपार चढ़ रही थी और भगवान वसुदेव जी कन्हैया को लेकर चले। लेके चले रे वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले रे, लेके चले रे वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। वसुदेव जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले रे, लेके चले। भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा, भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा प्रिय है? वो कौन सा चंदन है जो भगवान विष्णु को लगाएं, राम को लगाएं, कृष्ण को लगाएं? वो कौन सा चंदन है जो श्री हरि को लगाया जाए? तो जीते जी भगवान विष्णु एक बार गले लगाते हैं, उसको कहते हैं हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। हरि चंदन बाजार में नहीं मिलेगा, हरि चंदन आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है? तुलसी जब सूख जाए उसकी जड़ को निकाल लिया जाए, वो जड़ को पानी में धो लिया जाए। धोने के बाद उसको सिलवट्टे पर, पत्थर पर घिसा जाए और घिसकर उसमें थोड़ा सा कुंकू, रोली डालकर तैयार विष्णु के मस्तक पर, कृष्ण राम के मस्तक पर लगा देते हैं और उसकी एक बिंदी अपने हृदय पे लगा लेते हैं। जीते जी भगवान एक बार उसको गले लगा। हरिहर मिलन का जो बेलपत्र और तुलसी का दल होता है वो बुद्धि के लिए, चित्त के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर लिया। 7 दिवस तक जलवृष्टि हुई। 7 दिवस भगवान पर्वत को अपने उंगली पर धारण कर कर रखे। एक दिन में मेरे श्री जी बाबा को, मेरे ठाकुर को, मेरे कन्हैया को, मेरे कृष्ण को एक दिन में 8 बार भोजन आता है। 7 दिन तक भगवान जब तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके रखे तब तक भगवान ने कुछ नहीं पाया। और जब 7वां दिन पूर्ण हुआ तो एक दिन में 8 बार भोग लगता था, इसलिए 7 दिन का 8 बार का भोज इकट्ठा करके भगवान के सामने रखा तो सतवटु 56, ऐसे भगवान के सामने 56 भोग आया। तो आज जो भोग लग रहा है वो अन्नकूट है। अन्नकूट है। पर्वत उठाने के बाद 7 दिन का जो भोज इकट्ठा हुआ वो लगाया, वो 56 भोग है। और भगवान कृष्ण के साथ में सारे ब्रजवासी नंद बाबा के साथ में मिलकर जो भगवान गोवर्धन नाथ जी का प्रति समय पूजन करने जाते थे और जो भगवान को भोग लगाते थे वो उसको कुनवाड़ा कहा गया। कुनवाड़े का मतलब है कुनवे के साथ, परिवार के साथ में जाकर भगवान को भोग लगाया जाए, वो कुनवाड़ा है। वो कुन कि अगर लड्डू गोपाल आपके घर में ठाकुर जी हो, 5 चीजें चढ़ती है, जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत की वस्तु। 5 हमारे जीवन को सार्थक करने वाले। दूध भक्ति का प्रतिबिंब है। हमारे घर से रोग
बीमारी तकलीफ को दूध चढ़ाते ही वो रोग बीमारी समाप्त होने लगती। दही, हमारे परिवार अगर टूट रहा है, हमारा परिवार अगर टूटने की कतार पर है, 2 बेटे 3 बेटे वो भी आपस में झगड़ रहे हैं, माता पिता आपस में झगड़ रहे हैं, बेटे बहुएं आपस में झगड़ रहे हैं, तो दही शिव को जो चढ़ाया जाता है ये परिवार को जोड़ने का काम करता है। शहद ये व्यक्ति के जीवन को, समृद्धि को बढ़ाने का प्रयास करता है। घृत, घी, हमारे घर में किसी की चिड़चिड़ वृत्ति हो तो उसको समाप्त करने का कार्य करता है। शक्कर, मिष्ठान, ये इसलिए चढ़ाया जाता है, हमारी जिंदगी में ना जाने कितनी रुकावटें आएंगी, पर मिष्ठान की तरह वो जीवन हमारा सार्थक होता चलेगा। चमृत, पंचामृत और चरणामृत दोनों को लेने का तरीका भी अलग अलग है। आप लोग लेते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, पंचामृत चरणामृत, सत्यनारायण की कथा करवाओ, देवी जी के मंदिर में चौकी करवाओ, कुछ भी पूजन पाठ होती है तो चरणामृत और पंचामृत दोनों मिलता है। आप लोग लेते होंगे। जब पंचामृत दिया जाता है तो लेने वाले को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से लेना है। जब पंचामृत दूध, दही, शहद, घी, शक्कर जो मिला हुआ रहता है, उसको जब हम लेते हैं तो उसको लेने के बाद में अपने हाथ को हम हृदय से लगाते हैं। किस चीज को लेने के बाद? जम के बोलो। पंचामृत, चरणामृत नहीं। पंचामृत लेने के बाद हाथ को हम हृदय से लगाते हैं। और चरणामृत अर्थात किसी मंदिर में गए, तुलसी जी पड़ी हुई है जल के अंदर और वो पंचपात्र में जल जो रखा हुआ है वो चरणामृत है। उस चरणामृत को जब हम लेते हैं तो उस जल को लेने के बाद में हम अपने हाथ को हृदय से नहीं लगाकर अपने मस्तक से लगाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि पंचामृत लेने के बाद हमने जो हाथ को हृदय से लगाया, उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान के स्नान की झांकी का दर्शन हमारे हृदय में बैठ जाए। और चरणामृत लेने के बाद जो हमने हाथ को सिर पर लगाया, उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान के चरणारविंद का जल जब हमारे मस्तक पर चढ़ेगा तो हम जैसे पापियों का भी उद्धार अपने आप हो जाएगा। दोनों को लेने का तरीका, शमी पत्र, 1 बेलपत्र, 3 शमी पत्र, आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर देखना और दूसरे वर्ष इंतजार थी। पर 16,108 रानियां सब पढ़ी लिखी थी, विद्वान थी, सब ज्ञानवान थी, सब राजाओं के यहाँ की पुत्रियां थी। पर ये गोपियां पढ़ी लिखी भी नहीं थी, विद्वान भी नहीं थी, कुछ जानती भी नहीं थी। फिर भी भगवान का दिल, भगवान का मन इन गोपियों में इसलिए अटका हुआ था क्योंकि ये कुछ जानती नहीं थी। केवल एक चीज जानती थी कि कृष्ण हमारा है, और कुछ नहीं जानती। और जो एक बार जान गया कि भगवान हमारा है तो भगवान भी जान गया कि ये मेरा है। आपसे भी निबंधन है, एक बार अगर आपने कह दिया कि शिव हमारा है, बस हम इतना ही जानते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं जानते, तो आपकी चित्तवृत्ति उसमें रमी रहे बस। गोपियां भगवान से मिलने के लिए गई थी और इंतजार करते करते कब द्वारकानाथ आएंगे, कब द्वारकाधीश हमें दिखेंगे, कब ठाकुर हमें दिखेगा। उस भूमि पर ठाकुर का इंतजार करती हैं। जब भगवान कृष्ण नहीं आए तब उन गोपियों ने शिव को बुलाया। इसलिए गोपी तालाब के पास में शंकर का मंदिर है। गोपीनाथ शिव, वृंदावन में गोपेश्वर, वह गोपीनाथ शिव है। दर्शन करिएगा, कभी मौका मिले, गुजरात जाएं, द्वारका जाएं, द्वारकाधीश के मंदिर जाएं तो गोपी तालाब पर जरूर जाएं, गोपी भूमि पर जरूर जाएं। इंतजार करती है। जब कृष्ण नहीं आए तब गोपियां शिव को पुकारी। भगवान शंकर एक गोपी का रूप रखकर 2 बार मेरा शंकर गोपी बना है। एक वृंदावन की व्रज में गोपेश्वर महादेव, दूसरी बार इन गोपियों के बीच में सांत्वना देने के लिए, समझाने के लिए, इनके प्रेम को धीर बंधाने के लिए। बहुत जरूरी है महाराज, आप किसी के सुख में जाकर भड़े ना खड़े हो, पर दुख में कम से कम एक बार जाकर कह सकते हो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बैठे हैं अभी हम। पहली मृदा, पहली मिट्टी सूर्य कुंड की, दूसरी संपदा के लिए, धन के लिए, वैभव के लिए। स्कंद पुराण कहती है जहां गौ माता बनती हो, बच्चे को जन्म देती हो, उस स्थान की। तीसरा महाराज गोपी भूमि की मिट्टी, तीसरी मिट्टी है गोपी भूमि। कहां पर है गोपी भूमि? तो कहा जिस भूमि पर गोपियां भगवान की याद में रोई और इतना रोई कि उस जगह की मिट्टी चंदन हो गई।
जहां पर गोपियां रोई और उस जगह की मिट्टी चंदन हो गई, वो गोपी भूमि सौराष्ट्र गुजरात द्वारका जी से 12 किलोमीटर की दूरी पर भेट द्वारका जाते समय बीच में पड़ता है गोपी तालाब, गोपी भूमि। आप लोग गए होंगे, कई लोगों ने दर्शन करा होगा। गोपी तालाब, गोपी भूमि, जहां की मिट्टी को लोग लेकर आते हैं, गोपी चंदन बनाते हैं और सिर पे लगाते हैं। गोपी चंदन बस वहीं की मिट्टी से बनता है। तीसरी मृदा गोपी भूमि, जिस भूमि पर गोपियां भगवान से मिलने के लिए गई थी और इंतजार करते करते कब द्वारका नाथ आएंगे, कब द्वारकाधीश हमें दिखेंगे, कब ठाकुर हमें दिखेगा, उस भूमि पर ठाकुर का इंतजार करती हैं। जब भगवान कृष्ण नहीं आए तब उन गोपियों ने शिव को बुलाया, इसलिए गोपी तालाब के पास में शंकर का मंदिर है। वृंदावन में गोपेश्वर व गोपीनाथ शिव है, दर्शन करिएगा कभी मौका मिले। गुजरात जाएं, द्वारका जाएं, द्वारकाधीश के मंदिर जाएं तो गोपी तालाब पर जरूर जाएं, गोपी भूमि पर जरूर जाएं। इंतजार करती है, जब कृष्ण नहीं आए तब गोपियां शिव को पुकारी। भगवान शंकर एक गोपी का रूप रखकर है। 2 बार मेरा शंकर गोपी बना है, एक वृंदावन की व्रज में गोपेश्वर महादेव, दूसरी बार इन गोपियों के बीच में सांत्वना देने के लिए, समझाने के लिए, इनके प्रेम को धीर बंधाने के लिए। तीसरी मृदा है गोपी तालाब की, गोपी भूमि की मिट्टी, जहां पर भगवान कृष्ण प्रकट नहीं होते। सबसे पहले उस भूमि पर शंकर को जब गोपियों ने रुदन किया और रोती हैं तो गोपियां कहती हैं कृष्ण यदि सुन सकते हैं तो केवल शंकर की सुन सकते हैं। तो गोपियां शिव को बुला लेती हैं, बाबा आप पधारो। शास्त्र कहता है इस भूमि पर गोपियों ने बेलपत्र को तोड़कर भगवान शिव को समर्पित करा है। गोपी चंदन के नयन अश्रु से जो चंदन उत्पन्न हुआ था, जो मिट्टी हुई थी, उसका शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन करिए। उसी शिवलिंग में से शंकर प्रकट हुए। 3 जगह की मिट्टी का स्मरण, सूर्य कुंड, गौ बंदने का स्थान, तीसरा गोपी तल, तो वहां पर शिव की आराधना करी। भगवान शंकर जब प्रकट हुए उस पार्थिव शिवलिंग में से, भगवान जब निकलते हैं बाहर, प्रकट होते हैं बाहर, पूछा गोपियों तुम्हें क्या चाहिए, किस लिए तुमने मुझे पुकारा है। तब शंकर भगवान ने जब गोपियों से पूछा तो गोपियां कहती हैं हम कृष्ण को पुकार रहे हैं, वो आते ही नहीं है। तीनों भूमि की मिट्टी का देखिए, सूर्य कुंड की मिट्टी काया का रोग ठीक कर रही है, गौ माता के बंधने की मिट्टी लक्ष्मी की वृद्धि कर रही है, और गोपी तालाब की मिट्टी आपको भक्ति प्रदान कर रही है। ये जितने गौड़िया मठी होते हैं, जितने इस्कॉनी होते हैं, जितने भी निम्बार्की हुए, गौड़िया हुए, पुष्टि के हुए, इनको गोपी तालाब की जो मिट्टी होती है, गोपी चंदन जो होता है, इसका जो तिलक लगाते हैं, नासिका तक श्वेत तिलक आपने देखा होगा, सफेद कलर का तिलक, जो गोपी चंदन जो होता है उसका जो तिलक, ये भक्ति के लिए लगाते हैं, भक्ति की प्रबलता। तब भगवान शंकर उसको लेकर भगवान कृष्ण के पास गए थे, भगवान कृष्ण के पास तब लेकर पहुंचे थे। कौन लेगा नरसिंह जी को? स्वयं शंकर। शिव जी के सिवाय शंकर अगर करुणा ना करे तो राम भी नहीं मिल सकते और कृष्ण भी नहीं मिल सकते। शंकर, इसलिए रामचरितमानस की शुरुआत शंकर से, भागवत जी की शुरुआत शंकर से। ऐसी कोई पुराण बता दो जिस पुराण में शंकर से शुरुआत नहीं हुई। विष्णु पुराण की शुरुआत शंकर से, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, गरुण पुराण, वराह पुराण, भविष्य पुराण, जितनी पुराणे सबकी शुरुआत शंकर से हुई है। चिंता मत करो, भगवान शंकर तुरंत भगवान कृष्ण को बुलाए। गोपी भूमि पर कृष्ण और शिव दोनों का दर्शन हो गया, दोनों का दर्शन। इसलिए गोपी तालाब की ये भूमि की मिट्टी जीवन का सुख देने वाली है। जो परसों टाला जा रहा है, परसों की जगह नरसों टाला जा रहा है कि परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। रोज तुम उसको फोन लगा रहे हो, रोज आप निवेदन कर रहे हो, रोज आप विनती कर रहे हो, रोज आप निवेदन कर रहे हो, तो काम नहीं हो रहा। गोपी चंदन लेकर आइए, उस गोपी चंदन को गलाकर शंकर के शिवलिंग पर लगाइए, त्रिपुंड, उसी त्रिपुंड की उंगलियों को अपने वक्ष स्थल पर लगाकर उस व्यक्ति से बात करने जाओ। अब कोई दिन नहीं टलेगा, उसी दिन मिलेगा, टल नहीं सकता। 56 भोग आरोगने की सामर्थ्यता केवल 3 देवताओं को है। कितने देवता खा सकते हैं 56 भोग? केवल 3। पहले नंबर पर श्री हनुमान जी महाराज, जिनको माता सीता ने खिलाया। दूसरे नंबर पर श्री गणेश जी महाराज, जिनको श्री कुबेर जी ने खिलाया। और तीसरे नंबर पर श्री गोवर्धन नाथ जी, जिनको भगवान कृष्ण ने खिलाया। ये 3 देवता। बाकी के देवी देवता के आगे आप 56 भोग लगा रहे हो तो ये आपकी मूर्खता है। आप बाकी के देवी देवता के आगे 56 भोग रख रहे हो। हाँ, आप देवताओं के आगे भोग रख सकते हो पर 56 भोग का नाम नहीं दे सकते। कई लोग कहते हैं आज देवी जी के मंदिर में 56 भोग लगे, तो ये आपकी गलत बात है।
चले वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले रे। बिन खोले सब खुल गए ताले, खोले सब खुल गए ताले। नींद में सो गए पहरे वाले, नींद में सो गए पहरे वाले। टोकरी में लिया रे उठाए कन्हैया जी को लेके चले। में लिया रे उठाए कन्हैया जी को लेके चले रे। लेके चले रे वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले रे। लेके चले वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले हो। बधाई हो। ताली बजाकर स्वागत करें भगवान पधार। जहाँ पहुँचे श्री नंद जी के द्वारे, जा पहुँचे श्री नंद जी के द्वारे। ओ कृष्ण कन्हैया बांसुरी वाले, तो लिया रे उठाए कन्हैया जी को लेके चले। टोकरी में लिया रे उठाए कन्हैया जी को लेके चले रे। लेके चले रे वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले रे। लेके चले वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले रे। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी बिना घोड़ा मिला ओ दिन पाल की, ओ हाथी बिना घोड़ा मिला ओ दिन पाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। बाल कृष्ण भगवान की। सभी लोग अपनी जगह बैठे रहेंगे। अभी आनंदोत्सव मनाया जाएगा सुंदर। नंद बाबा यशोदा पधारे ऊपर। जय हो गोपाल की। कन्हैया लाल की,